राजस्थान में आरक्षण की व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। सवाल यह है कि क्या एक ही राज्य में रहने वाले युवाओं को उनके इलाके के आधार पर अलग-अलग अवसर मिल रहे हैं। दरअसल गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि राजस्थान के टीएसपी यानी कि ट्राइबल सब प्लान क्षेत्रों में भी एमबीसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया जाए। समिति का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था के कारण इन वर्गों के कई युवा सरकारी नौकरियों के और शैक्षणिक संस्थाओं में मिलने वाले आरक्षण से वंचित रह जाते हैं। अब इसे समझिए कि पहले टीएसपी क्षेत्र को समझना जरूरी है। राजस्थान के कुछ आदिवासी बहुल इलाके जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर के कुछ हिस्से टीएसपी क्षेत्र में आते हैं। इन क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय की आबादी ज्यादा होने के कारण यहाँ आरक्षण की अलग अलग व्यवस्था लागू की गई है। फिलहाल टीएसपी क्षेत्रों में करीब 50% आरक्षण का केवल एसटी और एससी वर्ग के लिए निर्धारित है, जबकि बाकी 50% सीटें अनारक्षित रहती हैं। यहीं से विवाद शुरू होता है क्योंकि राजस्थान के गैर टीएसपी क्षेत्रों में एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग को मिलाकर करीब 64% आरक्षण मिलता है। यानी राज्य के बाकी हिस्सों में इन सभी वर्गों का आरक्षण का लाभ मिल जाता है, लेकिन टीएसपी क्षेत्र में रहने वाले ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं को वही सुविधा नहीं मिल पाती। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट ए जयपुर जैसे गैर टीएसपी इलाके में रहता है और वह ओबीसी वर्ग से आता है। ऐसे में उसे सरकारी नौकरी या कॉलेज एडमिशन में ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर स्टूडेंट बी उसी ओबीसी वर्ग से है और वह बांसवाड़ा या डूंगरपुर जैसे टीएसपी क्षेत्र में रहता है, तो उसे वही आरक्षण नहीं मिल पाता। यानी दोनों ही जाति एक ही है, लेकिन सिर्फ इलाके के आधार पर अक्सर अलग हो जाते हैं और अफसर भी अलग। इस असमानता को लेकर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने सवाल उठाया है कि समिति अध्यक्ष विजय बैसला ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 का हवाला दिया है। उनका कहना है कि संविधान के अनुसार किसी भी नागरिक के साथ जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता और सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। इसलिए समिति ने राज्य सरकार से मांग की है कि टीएसपी क्षेत्र में होने वाली सभी सरकारी भर्तियां और शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियाओं में भी ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग को उसी आरक्षण दिया जाए जैसा गैर टीएसपी क्षेत्रों में दिया जाता है। समिति का मानना है कि इससे क्षेत्रीय असमानता खत्म होगी और सभी युवाओं को बराबरी का मौका मिल सकेगा। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार इस मांग पर आखिर क्या फैसला लेती है और क्या टीएसपी क्षेत्र की आरक्षण व्यवस्था में कोई बदलाव आने वाले वक्त में होता है या नहीं। नमस्कार।